सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी रोज की तरह आज भी दासी आप जी के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक जिसका नाम है गुरुदेव हरदेव भागे लेकर आई है। आज एपिसोड 18 है, पेज नंबर 68 है। दिल्ली में कुछ दिन संतों को कृतार्थ करने के पश्चात गुरुदेव ने पंजाब की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। छोटे छोटे अनेकों स्थानों पर भक्तों का आशीर्वाद प्रदान करते हुए अम्बाला छावनी पहुँचे तो वहाँ सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। अम्बाला के प्रचारकों की प्रेरणा से वहाँ के आसपास की संगतें हजारों की संख्या में पहुंची हुई थी। उन्होंने गुरुदेव का भव्य स्वागत किया। अपने प्रवचनों में गुरुदेव ने सेवा के विषय पर विचार व्यक्त करते हुए फरमाया कि मनुष्य का जीवन सेवा से ही प्रफुल्लित होता है। सेवा से ही जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। महापुरुषों के लिए तो सेवा जरूरी है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गुरुदेव पटियाला के लिए रवाना हो गए। कार में ड्राइवर के साथ दास और शर्मा जी बैठे थे। कार की पिछली सीट पर गुरुदेव हरदेव जी और आपकी सुपत्नी पूज्य सविंदर जी बैठे हुए थे। कार जैसे ही नगर की सीमा से बाहर आई, पूज्य सविंदर जी ने गुरुदेव से पूछा, आज आपने सेवा के विषय में बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि तन मन धन में से कौन सी सेवा सबसे महान है। यह प्रश्न सुनकर दास सावधान हो गया और अपना मुंह पीछे की ओर मोड़कर बैठ गया। गुरुदेव ने सरल भाव से कहा, सेवा बड़ी छोटी नहीं होती, बस सेवा ही होती है। हर प्रकार की सेवा महान है। शर्त बस यह है कि वह समय अनुकूल हो, कर्ता भाव से रहित हो, निष्काम हो। गुरुदेव का उत्तर सुनकर पूज्य सविंदर जी ने पुनः पूछा, इंसान जो भी कर्म करता है उसके साथ कोई न कोई कामना जुड़ी होती है, फिर कोई सेवा निष्काम कैसे होगी? सेवा निष्काम हो सकती है यदि वह मालिक के हुक्म के अनुसार हो। गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, बल्कि यह कहना चाहिए कि निष्काम सेवा होती ही है। वह है जो मालिक के हुक्म में हो, क्योंकि उसमें सेवक की अपनी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती। इसके उल्ट जो काम अपनी मर्जी से किए जाते हैं, चाहे वे दूसरों की भलाई के लिए हों, उनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर कोई न कोई कामना अवश्य जुड़ी होती है। अपनी मर्जी से की हुई सेवा निष्काम हो ही नहीं सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी जिसे हम अपनी मर्जी से करते हैं वह सेवा नहीं होती, क्योंकि सेवा में तो एक सेवक होता है, एक मालिक होता है, लेकिन जो काम मन मर्जी से किया जाता है उसमें सेवक और मालिक वह खुद ही होता है। इसे महान सेवा नहीं माना जा सकता। अच्छा कर्म तो कहा जा सकता है, महान सेवा वही है जो मालिक हुक्म में की जाए, चाहे वह तन की हो, मन की हो या धन की हो। गुरुदेव के इस उत्तर के बाद बातचीत का विषय बदल गया और दास इस सोच में डूब गया कि सेवा के विषय में गुरुदेव के विचार क्या हैं और हम क्या सोचते रहते हैं। बार बार हृदय में यही अरदास निकल रही थी, दातार कृपा करें कि हम सतगुरु के आशय अनुसार सेवा कर पाएं। इस प्रचार यात्रा के दौरान अनेकों स्थानों पर
संगतों को आशीर्वाद देते हुए चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां भी एक विशाल समागम हुआ। चंडीगढ़ की साध संगत अपने अनुशासन के लिए विख्यात है। यहाँ अधिकतर पढ़े लिखे नौकरी पेशा महापुरुष हैं। आर्थिक रूप से भी अधिकतर महापुरुष संपन्न हैं। हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम बड़े गंभीर और शांत वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद एक स्थानीय अखबार के संवाददाता ने आपसे भेंट की। कुछ इधर उधर के प्रश्नों के बाद उसने पूछा, बाबा जी, भक्त तो त्यागी होते हैं, उन्हें दुनिया के धन वैभव से कोई मतलब नहीं होता, परंतु आपके अनुयायी तो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, सुख के सब साधन इनके पास हैं, हर तरह माया में फंसे हुए हैं। ये लोग भक्त कैसे माने जा सकते हैं? उस पत्रकार की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए, फिर कहा, सुख साधन होने पर कोई भक्त नहीं हो सकता। ऐसी तो कोई बात नहीं। वास्तव में सुख साधनों के होने या ना होने का भक्ति से कोई संबंध नहीं। भक्त अमीर भी हुए हैं और गरीब भी। इतिहास हमारे सामने भक्त शिरोमणि हनुमान राजा सुग्रीव के महामंत्री थे। कृष्ण अर्जुन राजघराने से थे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के भाई थे। दूसरी ओर भिल्लनी विदुर सुदामा भी महान भक्त माने जाते हैं। यह तो काफ़ी पुराना इतिहास है। अगर हम 300-400 साल पहले का इतिहास देखें तो महारानी मीरा जैसे भक्त भी मिलते हैं और रविदास जी तथा कबीरदास जी जैसे भी। इतना ही नहीं, जिन्हें हम भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वे भी अपने समय के महाराजा हुए हैं। अपने पंजाब में हुए गुरु साहिबान का इतिहास भी हमारे सामने है। भाव यह है कि माया के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास के इन उदाहरणों को सुनकर पत्रकार चकरा गया। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ स्पष्ट किया, भाई साहब, भक्ति का संबंध माया से नहीं है, भगवान से है। भक्त निरंकार के रंग में रंगा होता है। वह माया को दातार की देन समझता है, इसमें लिप्त नहीं होता। यदि दातार भक्त को बहुत सुख साधन दे तो वह निरंकार का शुक्र मनाता है, और यदि कुछ ना दे तो भी इसे ईश्वर की इच्छा समझकर खुश रहता है। माया के उतराव चढ़ाव में भी वह अडोल रहता है, एक रस रहता है। हालांकि देखने में वह आम इंसान जैसा ही लगता है। पत्रकार के बीच में ही टोकते हुए, केवल देखने में ही नहीं, कार व्यवहार भी वह दूसरों की तरह करता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उसी अप्रोच में अंतर। गुरुदेव ने फरमाया, जैसे बैंक में खजांची होता है, वह सारा दिन लाखों का लेन देन करता है, हिसाब किताब का पूरा ख्याल करता है। गुरुदेव ने फरमाया, जैसे बैंक में खजांची होता है, वह सारा दिन लाखों का लेन देन करता है, हिसाब किताब का पूरा ख्याल रखता है, एक एक पैसे का जिम्मेदार होता है। देखने में पूरी तरह माया में उलझा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी नहीं होती कि आज बैंक में बहुत रुपया जमा हुआ है, और न ही इस बात का दुख होता है कि आज बैंक में बहुत रुपया निकाल लिया गया है। इसके उल्ट किसी दुकान का कोई मालिक हो तो उसे अपनी बिक्री और खर्च की ज़रूर चिंता होती है। एक भक्त और एक साधारण इंसान के कार्य व्यवहार में यही अंतर होता है। पत्रकार के पास
शायद अब कुछ और पूछने के लिए नहीं था। उसे चुप देखकर गुरुदेव ने समय ही अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए फरमाया, वैसे भी हम देखते हैं कि यदि कोई अपनी सेवा से अपने मालिक को खुश कर ले तो मालिक उसको हर प्रकार का सुख आराम देता है। भक्त तो दुनिया के मालिक भगवान का सेवक होता है, उसे भला सुख साधन क्यों नहीं मिलेंगे। न जाने यह धारणा कैसे बन गई कि सृष्टि के मालिक की भक्ति करने वाले भक्त के पास न घर होना चाहिए न कपड़ा होना चाहिए, बल्कि उसे जंगलों में जाकर रहना चाहिए, जैसे भक्त ने भगवान की भक्ति करके कोई भूल कर दी हो। आप निरंकारी भक्तों को इस नज़र से देखें। आपने देखा होगा कि इनमें से जिनके पास दातार ने बहुत कुछ दे रखा है वे भी दातार का गुणगान कर रहे हैं, और जिनके पास कम है वे भी दातार की महिमा गा रहे हैं। दोनों ही दातार की महिमा भक्ति में मस्त हैं। अगर दातार इन्हें कुछ और देता है तो ये अहंकार में ही नहीं, और यदि कुछ चला जाता है तो ये परेशान नहीं होते। इसी निर्लिप्त अवस्था से पता लगता है कि ये भक्त हैं। चंडीगढ़ में संगतों पर अमृत वर्षा करने के बाद दिल्ली होते हुए गुरुदेव पश्चिमी बंगाल के वार्षिक संत समागम में संगतों को दर्शन देने के लिए कलकत्ता पधारे। कलकत्ता समागम की छटा निराली थी। अधिकतर कार्यक्रम बंगला भाषा में ही हुआ। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ब्रह्मज्ञानी भक्तों के जीवन की चर्चा करते हुए फरमाया, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो यह कहते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है, इसीलिए इस जीवन में खूब मौज मस्ती करनी चाहिए। ये सज्जन शारीरिक सुखों को ही महत्व देते हैं। दूसरे सज्जन वे हैं जो इस संसार को क्षणभंगुर मानते हैं और कहते हैं कि हमें शारीरिक सुखों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वे आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह के साधन अपनाते हैं। ये लोग संसार से किनारा करने की बात करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे इन दोनों बातों को ठीक नहीं मानते। उनका विश्वास होता है कि संसार ने न खचित होने की वस्तु है और न त्यागने की। उनका नज़रिया विशाल होता है। वे संसार में रहते हुए भी मोह माया से मुक्त होते हैं। सांसारिक जिम्मेदारियों को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। जीवन का मकसद समझ कर नहीं। ब्रह्मज्ञानी का जीवन दुनिया के लिए मिसाल होता है। उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। वह निर्लिप्त भाव से कर्म करता है। दुनिया जिन गुणों को बहुत महत्ता देती है, ज्ञानी उनसे ऊपर उठ चुका होता है। संतों का मत है कि एक ईश्वर के बिना सब कुछ जीरो है। इसलिए महापुरुष इस एक के साथ ही जुड़े रहते हैं। समागम की समाप्ति के बाद गुरुदेव निरंकारी सत्संग भवन में आकर ठहरे। कुछ देर विश्राम के पश्चात जब गुरुदेव बाहर आए तो कई महापुरुष आपके पास आपसे मिलने के लिए आए। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रही। एक महापुरुष ने अपने मन में उठे एक विचार का स्पष्टीकरण करते हुए आपके चरणों में निवेदन किया। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।